क्लास नाइन्थ चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 9 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है कि डिफाइन दी फॉलोइंग। इसमें जो पहला पार्ट है उसमें हमने डिफाइन करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और इस तरह सेकंड पार्ट में कोलिनियर पॉइंट्स को। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं और इसकी डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली एक स्टडी है। हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ, इसको क्विकली लिखते हैं जी, ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब ज्योमेट्रिकल शेप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में ट्राइंगल आती है, ठीक है, रेक्टेंगल आती है, स्क्वायर आती है, स्क्वायर आता है यानी कि, और पैरेललोग्राम है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है। तो इस तरीके से रोम्बस और भी इस तरह की शेप्स होती हैं। तो इन्हें अगर आप इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, अब आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन कहते हैं कि जिसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें ऐसे प्लेन में, जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें लाइंस, तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट प्लेन या उन्हें हम कार्टेशियन प्लेन जो है वो कहते हैं। तो इस तरीके से जो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है बनता है, ठीक है, म्यूचुअली टू परपेंडिकुलर लाइन से। और इस तरह से अगर हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की, तो इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्स एक्स ये पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ जो कि वाई एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से ये वाई प्राइम है, और इसी तरीके से यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक्स है और ये एक्स प्राइम है, ठीक है जी। अब इसमें ये पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, इसे ओरिजिन कह देते हैं, जिसे हम स्टार्ट भी कहते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, एक ये है और एक ये है, तो अब इनको अगर ज्वाइन करते हैं हम, तो देखिए इनकी पोजीशन भी एक तो शो होती है अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स साथ साथ मेंशन कर दें यहाँ स्केलिंग करके प्रॉपर्ली। और इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल शेप की अगर स्टडी कर रहे हों अंडर द ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, तो हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है जी। तो इसी के से हम इस बात को समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखते हैं जी, सेकंड क्या था। सेकंड है कोलिनियर पॉइंट्स, तो चलें अब उससे डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने डिफाइन करनी है कोलिनियर पॉइंट्स की। तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे हम कह सकते हैं तीन पॉइंट्स या इससे ज़्यादा पॉइंट्स जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हों। जैसे कि अगर ये एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट से ये तीनों पॉइंट्स यानी ए बी और सी चूँकि उसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कोलिनियर है विद दिस लाइन एल, ठीक है। अब इसके लिए हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टू, चूँकि मिनिमम टू पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं चूँकि वो हमेशा एक लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है, और मोर भी हम कह सकते हैं, टू और मोर देन टू पॉइंट्स, ठीक है, विच डू नॉट विच लाई सॉरी विच लाई ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑन दी सेम, चूँकि एक लाइन का होना ज़रूरी है, सेम लाइन का तमाम को एक ही लाइन के ऊपर मौजूद होना चाहिए, ठीक है, सेम लाइन या स्ट्रेट लाइन कर लें या सिंपल लाइन कह लें, ठीक है, एक ही बात है। विद ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर को का मतलब ये होता है कंबाइन, और लीनियर मतलब लाइन, तो कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी लिख रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू इसको हम कहते हैं डैट लाइन, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कोलिनियर पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है उससे डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, यानी कि ऐसे तीन या इससे ज़्यादा पॉइंट्स जो कि एक लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना आते हों, उन्हें हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये चले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे ये दो पॉइंट्स जो हैं वो पास हो रहे हों, ठीक है, यानी कि इस तरीके से मैं अगर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स तो एक लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ये वाला, इसको अगर हम ए कहते हैं, तो ये इस लाइन पे नहीं आ रहे हैं जिस पे बी और सी आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे तीनों पॉइंट्स जो हैं नॉन कोलिनियर है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ठीक है। अब
इसकी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि द पॉइंट्स विच डू नॉट, ठीक है जी, द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन दी, या डू नॉट ऑन द सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में लाइन भी कह सकते हैं आप, आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर। अब वो जितने मर्जी हों, मतलब 2 हों 3 हों, अगर वो हम इस सेंस में बात करें कि वो एक लाइन पे नहीं आ रहे, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मतलब अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो तो वो एक लाइन पे आ जाते हैं, वो तो कोलिनियर हो गए, ठीक है। लेकिन हम जो अगर हम 3 की बात करें और तीसरा पॉइंट इस लाइन पे नहीं आता, तो वो जो है तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कहलाएंगे विद रिस्पेक्ट टू जो लाइन एल है, जिसको हम जिसकी रिस्पेक्ट से देखना चाह रहे थे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है टू दैट लाइन, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है उसको समझते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्राइंगल को हमने डिफाइन करना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसे नाम से जाहिर है कि इक्वी का मतलब बराबर और लेटरल मतलब लेंथ, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो, ठीक है। जैसे ये ए बी सी ट्राइंगल है, तो अगर इसकी ए बी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो बी सी साइड की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी और ए बी साइड की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो हम कहेंगे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इसको हम डिफाइन फिर यूँ करेंगे कि इफ़ द लेंथ ऑफ, इफ द, चलें इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, इफ द लेंथ ऑफ ऑल 3 sides of a triangle, 3 sides of a triangle, ठीक है। यहाँ पे चलें ट्राइंगल में यहाँ लिख देता हूँ, ऑफ a triangle is same या इक्वल, ठीक है। तो then the triangle is called, then the triangle is called an equilateral ट्राइंगल। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से हम इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो देख सकते हैं, और इसके तीनों एंगल जो हैं कॉर्नर एंगल्स, ये भी आपस में बराबर होते हैं। यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो अदर नेम है वो इक्विएंगुलर ट्राइंगल, और इसके हर एंगल की मेजरमेंट जो होती है वो 60 डिग्री होती है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इक्विलैटरल ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं, क्योंकि इसके तीनों एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी कि तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद जी नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है स्केलीन ट्राइंगल की। स्केलीन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो अनइक्वल होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये साइड है इसकी ए बी, ठीक है, इसकी कोई भी मेजरमेंट है, अब इसको मैं मेंशन नहीं करता, तो अब जो ए सी साइड होगी उसकी लेंथ ए बी से मुख्तलिफ होगी, और अगर आप सी बी की ओर ज्वाइन करते हैं तो इसकी लेंथ मतलब इन दोनों से मुख्तलिफ होगी, यानी तीनों लेंथ्स आपस में डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। अगर फॉर एग्जांपल ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसी ट्राइंगल को हम स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। तो हम इसको यूं ही डिफाइन कर सकते हैं कि आर ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल, आर ट्राइंगल, इसको वर्ड्स में लिख देते हैं, इज कॉल्ड स्केलीन, स्केलीन के स्पेलिंग SCALEN, स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है। इफ़ ऑल, यूं कह सकते हैं कि इफ़ मेजर ऑफ all the three sides all the three sides are different, ठीक है, डिफरेंट। तो इस तरीके से हम जो है स्केलीन ट्राइंगल को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें भी ये बात याद रखें कि जब तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो तीनों एंगल्स जो बनेंगे कॉर्नर एंगल्स पे वो भी अनइक्वल बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमेशा एग्जिस्ट करेगी कि जो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, तो वो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन तीनों एंगल्स आपस में डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल को हमने डिफाइन करना होगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और तीसरी जो है वो अनइक्वल होती है बाकी 2 साइड से।
यानी अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो मैं ये कहता हूं, अगर फर्ज करें ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स और ये सी है, तो ए और ए बी साइड और ए सी साइड तो बराबर होंगी, लेकिन बी सी साइड जो है वो इन दोनों साइड से मुख्तलिफ होगी। तो हम कहेंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, चलें स्पेलिंग्स को यहाँ पर चेक करते हैं आइसोसेलेस के, ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इज अ ट्राइंगल, इज अ triangle which has two of its sides, two of its sides with equal length, while the third while the third side the third side has different length, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ चूँकि ये आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं कि थर्ड साइड जो होती है वो इस ट्राइंगल की डिफरेंट होती है बाकी दो साइड से। यानी अगर फर्ज करें ये दोनों की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ए बी और ए सी की, तो बी सी की जो लेंथ होगी वो इससे मुख्तलिफ होगी, यानी 2 सेंटीमीटर हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 3 नहीं होगी। अगर तीनों बराबर हो जाएं तो फिर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाती है। अच्छा, इस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी भी है कि इसकी चूँकि दो साइड्स बराबर होती हैं तो इनके आमने सामने जो एंगल बनेंगे, यानी ए सी के सामने जो बी वर्टेक्स पे एंगल बनेगा और जो ए बी साइड के सामने सी वर्टेक्स पे एंगल बनेगा, ये दोनों इक्वल एंगल बनते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल की मेजरमेंट जो है आपस में बराबर होती है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के हवाले से याद रखें जी। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है जी राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो। अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो जैसे ये एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, इस पे अगर आप सी वर्टेक्स पे देखें तो एंगल 90 का बन रहा है, और जबकि इसके बाकी दो एंगल 90 से कम है, यानी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हैं क्योंकि इनका सम 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल जो होगी इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। सेम अगर आप इस ट्राइंगल पी क्यू आर को देखते हैं तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, चूँकि इसमें भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और इसकी दोनों साइड्स बराबर हैं। इसको हम राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे, ठीक है। इसकी चूंकि दो साइड्स भी बराबर हैं, 90 का एंगल भी है इसमें, तो राइट एंगल सिर्फ इसको इसलिए कहेंगे कि इसमें एक एंगल 90 का है। और 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो ये भी आपने इस चीज़ को याद रखना है। और इसके जो बाकी दो एंगल होते हैं दोनों, मतलब जो 90 के अलावा जो दो एंगल होते हैं दोनों एक्यूट एंगल होते हैं और इनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल को फिर यूं डिफाइन कर सकते हैं कि अ ट्राइंगल इन विच अ ट्राइंगल, चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं, इन विच वन एंगल, इन विच वन ऑफ द एंगल, वन ऑफ द angles has measure equal to equal to 90 डिग्री, ठीक है जी। इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। अब इसमें राइट ट्राइंगल को आप ये ना समझें कि अगर राइट है तो ये राइट साइड पे बनी होगी, तो हो सकता है कि लेफ्ट ट्राइंगल भी हो, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। राइट एंगल की वजह से, राइट एंगल चूंकि 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं, इसलिए इस टाइप की ट्राइंगल को हम कहते हैं ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। नेक्स्ट है जी लास्ट डेफिनेशन है स्क्वायर की, कि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी। तो स्क्वायर भी एक ज्योमेट्री की शेप है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि एक फोर साइडेड क्लोज शेप होती है जिसकी फोर साइड्स जो होती हैं वो आपस में, चारों साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। यानी अगर ए बी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो बी सी की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी, सी डी की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी और ए डी की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी। और प्लस इसके कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यानी यहाँ पर कॉर्नर एंगल्स का बताना ज़रूरी है क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन उसके लाजमी नहीं होता कि कॉर्नर एंगल 90 के हों, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि कॉर्नर एंगल का 90 डिग्री होना मस्ट होता है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम यूं ही लिखेंगे, आ स्क्वायर इज़ अ क्लोज्ड फिगर, आ स्क्वायर इज़ अ closed
क्लोज्ड फिगर, चले मैं इसको पूरा करता हूँ स्टेटमेंट को। यानी यहाँ तक हमने लिखा कि क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि ये जो ए बी सी डी आपको नजर आ रहे हैं ये चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि एक लाइन के ऊपर नहीं आते, ठीक है। सच डैट, इसको आगे हम एक्सप्लेन यूं कर रहे हैं कि सच डैट लेंथ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स यानी 4 साइड्स की बात करूं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल एंड मैयर ऑफ यानी कि जो पैमाइश की गई है, मैयर ऑफ ईच एंगल ईच एंगल ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी हर एक एंगल जो बनेगा, यहाँ इस वर्टेक्स पे भी 90 का बनेगा, इस वर्टेक्स पे भी 90 का बनेगा, इस पे भी 90 का बनेगा, नहीं चारों एंगल 90 डिग्री के बनेगा और चारों साइड्स बराबर होंगी। तब हम इस क्लोज्ड शेप को, जो क्वाड्रिलेटरल शेप है, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने जो ये तमाम डेफिनेशन थी ये कंप्लीट की।